सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर द्वारा 12 जुलाई को शांति संभाव और एकता दिवस बड़े ही भव्य रूप से मनाया गया। दिव्य शक्ति योगीराज श्री अभिनव महाराज जी उपाध्यक्ष, वाणी समिति, सत्यतीर्थ आश्रम निर्माण कोष संचालन समिति, ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया, पशु पक्षी संरक्षण केंद्र, वाणी फाउंडेशन ऑफ इंडिया का पावन जन्मोत्सव, शांति संभाव और एकता दिवस समाज में घृणा, जाति प्रथा, अंधविश्वास, कुरीतियों को हटाने के लिए एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करने के लिए प्रेरणादायक रूप में वाणी समिति एवं ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से सिद्ध शक्तिपीठ सत्यतीर्थ आश्रम भवानीपुर, अनोरा कला, अयोध्या रोड, लखनऊ एवं देश के विभिन्न जनपदों में धूमधाम से मनाया जाता है। सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर एवं सिद्ध शक्तिपीठ सत्य तीर्थ आश्रम की संस्थापिका एवं हम सब की आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण चेतनावतार देवी माँ के पुनीत पावन श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए दिव्य शक्ति योगीराज श्री अभिनव महाराज जी ने कहा कि आज के समय में विश्व शांति भंग होती जा रही है। हम सभी परस्पर मिलकर अपने अहम भाव को छोड़कर शांतिपूर्वक ढंग से विवादों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में मनुष्यों को आपस में एकता तथा समभाव के गुणों को रखना चाहिए तथा उसके साथ साथ हमारे कर्मों में भी निस्वार्थता का भाव होना चाहिए। इन्हीं विचारों के माध्यम से हम अपने समाज को बदल सकते हैं तथा एक बेहतर स्थल अपने जीवन यापन के लिए बना सकते हैं। सभी संस्थाओं की अध्यक्षा आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां पूनम जी एवं उपाध्यक्ष दिव्य शक्ति योगीराज श्री अभिनव महाराज जी के नेतृत्व में ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया विगत 20 वर्षों से मानवता की सेवा में तत्पर है। दिव्य शक्ति योगीराज श्री अभिनव महाराज जी के कुशल नेतृत्व में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को आधार देने के लिए महिला सहायता योजना समाज के हर वर्ग के कौशल विकास हेतु HFI समृद्धि स्कीम, बच्चों एवं महिलाओं के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य हेतु HFI स्वाभिमान स्कीम आदि अनेकों योजनाएं दिल्ली, आगरा, मथुरा, फरीदाबाद, ग्वालियर, बेंगलुरु, जयपुर, पुणे, पटना एवं विदेशों में भी सफलतापूर्वक चल रही हैं, जिससे हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। समाज के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका भी ये परम कर्तव्य है कि हम समाज में पनपने वाली ऐसी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें, तभी हमारा यह मानव जीवन सार्थक होगा। कार्यक्रम का समापन श्री कृष्ण चेतनावतार देवी मां द्वारा लिखित दिव्य भजनों एवं आरती प्रसाद से हुआ। एक परिवार हमारा इतना विशाल परिवार है और ऐसे से पल बात है तो एक बहाना भी बन जाता है एक सबका मिलन का, सबका आपको देखने का, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है, हम लोग आते हैं और अच्छे प्रोग्राम होते हैं और एक अवेयरनेस भी हो जाती है और बस, और तो मतलब शब्दों में हम उतार भी नहीं पाएंगे, भावना की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख। माता पिता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अरे वाह, आपकी संस्था तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। आज के समाज के जो हालात चल रहे हैं उनके लिए ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। ये तो मैंने अभी संक्षिप्त परिचय दिया है, आगे योगीराज जी के बारे में श्री जी आपको बताएंगे। मैं भी उच्चताई की सदस्य हूँ और मैंने यहाँ से जुड़ने के पश्चात ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा है और मानवता के कार्य में प्रयत्नशील रहती हूँ। कहते हैं ना, जब धरती पर सामाजिक संतुलन बिगड़ने लगता है, मनुष्यता का स्तर गिरने लगता है, तब ईश्वर अपने अंश को मनुष्य रूप में मानवता का कर्म के रूप का संदेश देने के लिए भेज देते हैं। ऐसे ही योगीराज अभिनव जी हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपनी दिव्य शक्तियों से विभूषित किया है। इनके कर्म ही इनका परिचय है। आज के समाज की विकृत मानसिकता को देखते हुए मनुष्यों को सही दिशा देने के लिए योगीराज जी ने 14 वर्ष की आयु में ही आनंद प्राप्ति का मार्ग की रचना की, जिसे वाणीखंड कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य वाणीखंडों की रचना इनके द्वारा की गई है। योगीराज जी ने अपने प्रथम वाणीखंड आनंद प्राप्ति का मार्ग में पूरी मानव जाति को यह संदेश देते हुए बताया है कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं
जहाँ चारों ओर घृणा और द्वेष ही भरा हुआ है। यहाँ नफरत और दूरी की भावना हो सकता है पारस्परिक स्पर्धा या आपसी भय के कारण हो या काम को लेकर हो, लेकिन यह नफरत के माहौल की और भी गहरी जड़ें जमा देती है। इस नफरत के माहौल की अवांछनीय स्थितियां और नतीजे सामने आते हैं जो हमें मनोरम वातावरण नहीं दे पाते। अतः हमें खुद ही अपने से सवाल करना चाहिए कि नफरत की भावना आखिर क्यों, ऐसी अरुचिकर अथवा गंदी स्थितियों को हम क्यों बर्दाश्त करें, क्यों हम इन्हें खुद पैदा करें। जवाब यह है कि हाँ, इसे कम किया जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम इसके लिए कोशिश भी करें। लेकिन यह कोशिश तो हम करते नहीं, उनके बढ़ावा ही देते रहते हैं। योगीराज जी ने बताया है कि एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए जरूरत है 3 गुणों की: एकता, परस्पर सौहार्द और खुलापन, अर्थात निश्चल और सहज तरीके से बातचीत करना। ये तीनों गुण आपस में भी मिले जुले हैं। अगर हमारे अंदर मुखर स्पष्टवादिता अर्थात खुलकर बोलने बतलाने की निश्चलता का गुण है तो हम स्वतः ही दूसरों को समझने में समर्थ हो जाएंगे। यह परस्पर समझ हमें एक दूसरे से मेल जोल बनाए रखने में मदद देगी और हम एक दूसरे के दुख और परेशानियों को बांट सकेंगे और एकता के साथ रहकर मिलजुल कर सुख शांति का जीवन जी सकेंगे। योगीराज जी ने हमें बताया है कि आज के प्रगति की ओर बढ़ते हुए समाज में हम मनुष्य पशुओं के महत्व को भुला ही चुके हैं, इसलिए हमें उनके महत्व को समझने की आवश्यकता है। इसके लिए भी हमें ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे हम उनकी उचित सहायता कर सके। इस प्रकार योगीराज जी ने मनुष्य को जीवन के सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें मानवता के कर्म रूप में परिवर्तित करने का संदेश दिया है। इस वाणी खंड को पढ़ने से मानसिकता बदलेगी और जब लोगों का मानसिक स्तर बदलेगा तो आपस में प्रेम और भाईचारा की भावना उत्पन्न होगी, तभी समाज में शांति और एकता रहेगी। यही हम लोगों के आने का उद्देश्य है। इस संदेश को सुनकर मेरे हृदय के सारे तार झुंझुना गए। मुझे अपने आप पर बहुत घमंड था, सब नष्ट हो गया और समझ में भी आ गया कि हम सब एक हैं। के साथ साथ उनके व्यक्तित्व को भी निखारने का प्रयास किया जाता है। यहाँ के शिक्षक दीनदयाल जी हैं, जिनका मानना है कि बच्चे देश का भविष्य है, इसलिए उनको शिक्षा के साथ साथ उनके मानसिक स्तर का भी विकास करते रहना चाहिए। आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। श्यामू। यस सर। राजू। यस सर। सोनिया। यस सर। सीमा। यस सर। अब्दुल। रंजीत, ये क्यों नहीं आए? सर, रंजीत और अब्दुल में झगड़ा हुआ है। क्यों? ये रंजीत के पापा नहीं चाहते कि अब्दुल यहाँ पढ़ने आए। उनका कहना है कि वह मुस्लिम है और उनका धर्म अलग है, इसलिए वह उनसे भेदभाव रखते हैं। मैंने तो तुमको यह नहीं सिखाया कि आपस में भेदभाव रखो। बच्चों, मैंने तुम लोगों को हमेशा यही सिखाया है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। भगवान एक है, हम सब उनकी संतान हैं। हाँ,
पूजा करने का तरीका भले ही अलग है, किंतु ईश्वर एक ही है, इसलिए हम सब एक हैं। क्यों, ठीक है ना बच्चों? जी सर। सर, रंजीत के पापा बड़े नेता हैं, इसलिए वे किसी को कुछ भी नहीं समझते और वह सभी में नफरत फैलाते रहते हैं। जी सर, वह शामू को भी नहीं पसंद करते क्योंकि वह गरीब घर का है, इसलिए वो रंजीत को उससे बात तक नहीं करने देते। अच्छा ठीक है। बच्चों, तुम लोग अपना काम करो। बच्चों, कल तुम लोग का गेस्ट लेक्चर है, सभी को आना अनिवार्य है। जी सर। इसी बीच शिक्षक दीनदयाल जी अब्दुल के पिताजी और रंजीत के पिताजी को भी आमंत्रित करने के लिए फोन करते हैं। बस मॉडल भी है। दूसरे दिन सभी बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। अब्दुल और रंजीत के पापा भी आकर बैठते हैं। इसी बीच गेस्ट लेक्चरर भी आ जाते हैं, जिनका शिक्षक दीनदयाल जी अभिवादन करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज हमारे बीच ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से